संदीप घोष, सीबीआई पूछताछ में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ में कुछ खुलासे हुए हैं। ये कि इनका जब मोबाइल फोन को तलाशा गया, जांच की गई, तो ये पता चला है कि उसमें से कुछ डेटा डिलीट किया है इन्होंने, और इनके बयानों में भी विरोधाभास है। ये चैट्स इनकी जो है महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि आखिर ये किससे बात कर रहे थे जब वहां पर महिला डॉक्टर की डेड बॉडी देखी किसी ने। जाहिर है उन्होंने अपने अस्पताल में सर्वोच्च अधिकारियों को बताया होगा, इनको पता चला होगा। उसके बाद ये बयान कैसे दिया गया, ये इंफॉर्मेशन परिवार को कैसे दी गई कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, किसके कहने पर? क्या संदीप घोष ये प्रिंसिपल उस वक्त किसी से डायरेक्शन ले रहे थे, और क्या वही सब डेटा है, वही सब इनकी चैट्स हैं जो इन्होंने डिलीट किए हैं? सर, माफिया राज का क्या उदाहरण है? इटली से माफिया शब्द निकला था। ये माफिया राज क्या होता है कि सत्ता के हर जगह पर पीछे से कोई और होता है और सामने कोई और दिखता है। मुझे तो भय है कि ममता बनर्जी का माइंड कौन चला रहा है इस समय, मतलब पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जितना हम लोग उनको जानते हैं, इस प्रकार का कैरेक्टर उनका रहा ही नहीं जो पिछले हम देख रहे हैं इतने सालों से, 12-13 सालों से। तो कौन चला रहा है इसको? तो ये तो लगता है कि सत्ता से, राजनीति से, पार्टी से, अपने प्रशासन से उनकी पकड़ और संवाद ही खत्म हो गई है। अब इसमें जनता सर, फियर, डर कि ये सारी पॉलिटिकल फोर्सेस मेरे खिलाफ खड़ी हो गई हैं, बिल्कुल ये डर है। ये डर किसने पैदा किया होगा? यही तो बात है कि इंफॉर्मेशन आपको कैसे नहीं मिल रही कि आपका राज्यसभा सदस्य है, आपके यहाँ पत्रकारिता जोड़ी, पत्रकार क्या बोल रहा है, आपके पास इतने आईबी होते हैं, स्पेशल ब्रांच है, 2011 से ज्यादा जो पकड़ा गया है संजय राय, आपने सिविल वॉलंटियर्स अपने पार्टी के बना रखे हैं। अगर इतने के बावजूद गांव-गांव में आपके पार्टी की इकाइयां हैं जो वामपंथियों को, बीजेपी को, आरएसएस वालों को, कांग्रेसियों को मारती है, जान से भी मार देती, पहुंच क्यों नहीं रही है? तो इस ढंग से टूटने का मतलब है कि आपकी सत्ता हिली हुई है। लेकिन चुनाव के दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अभी जल्दीबाजी होगा, लेकिन पूरा माहौल, और होना भी चाहिए, पश्चिम बंगाल विद्रोह के लिए जाना जाता है। ऐसी घटना पर सरकार का संपूर्ण रूप से संवेदनहीन विरोधी और संवेदनशीलता से खड़े हुए लोगों के साथ निर्दयता और क्रूरता पूर्वक व्यवहार, इसमें जनता अगर उनके विरोध में खड़ी नहीं होगी, मानसिकता नहीं बदलेगी, तो पश्चिम बंगाल के लोगों पर एक प्रश्न खड़ा होगा। देवेंद्र, अब ये तो देखिए कुछ लोग कह रहे हैं जो मतलब शायद आहत हैं बहुत ज्यादा, इसलिए समीर जी ने भी कहा कि भाई दुस्साहस करे मोदी सरकार, राष्ट्रपति शासन। सब जानते हैं कि होने नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ भी ऐसा है जो सरकार, केंद्र सरकार इसमें कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। कम से कम राष्ट्रपति शासन या इस तरह की चीज़ों करने का मतलब नहीं है, और इस तरह की घटना पे आप ये कर भी नहीं सकते सौरभ। कल को राष्ट्रपति शासन वहाँ पे हो जाए और उसके बाद क्या रेप नहीं होगा? और ये क्या दूसरे राज्यों में फिर आप यही पैरामीटर रखेंगे, और या एक राज्य में रेप होता है तो आप राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, दूसरे में नहीं लगाएं? तो ये सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती। जो होना ये चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा रिएक्शन दे रहे हैं इस घटना को लेकर, उसी दबाव से ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पर मानना है। उसमें पिछले दिनों मेरी बातचीत हुई थी इस पर विस्तार से ही, क्या ये ऐसे ही चलते रहेगा? तो उस पर उनका ये कहना था कि बड़े लेवल पे बड़े व्यक्ति हैं, उनका ये कहना था कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि वहाँ पे जनता सीधे रिएक्ट करे। जैसे लेफ्ट गवर्नमेंट जब थी, जनता ने रिएक्ट किया तो ममता बनर्जी ने उस काम को इस्तेमाल किया। अब ममता बनर्जी के खिलाफ भी अगर वही गुस्सा है तो वही एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा कुछ और नहीं किया जा सकता। जन समर्थन आज भी ममता बनर्जी के साथ है। इसमें कोई दो राय नहीं सर। जैसे इतनी बड़ी घटना पे क्या पूरे बंगाल में प्रदर्शन नहीं होने चाहिए थे? कहाँ हो रहे हैं? वो डॉक्टर्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसमें तमाम उनके समर्थक ले जाएंगे। दूसरा, जो माइनॉरिटी वोट बैंक उनकी ताकत है, उसको क्या फर्क पड़ता है ऐसी घटनाओं से? वो तो एकदम ममता बनर्जी के साथ ही उनको अपने रहनुमा के तौर पे देखता है। तो इसका सॉल्यूशन कोई और नहीं है सिवाय इस बात के कि बंगाल की जनता। जिस तरीके से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, उनका प्रशासन रिएक्ट कर रहा है, पैनिक क्यों है इतना? वो एग्रेसिवली करते ही हैं, वो किसी भी चीज़ को उनको देखने गया कि कोई भी काम। और मैंने पिछले दिनों एक सरकार के बड़े व्यक्ति से पूछा था कि सभी राज्यों के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो किनके साथ काम करना सबसे आसान होता है, किस राज्य सरकार के साथ? उनका ये कहना था कि पश्चिम बंगाल सबसे डिफिकल्ट है। वहाँ पे पश्चिम बंगाल को छोड़ के बाकी राज्यों के साथ आसान चीज़ है, पश्चिम बंगाल में सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे सामान्य बात भी समझाइए, सामान्य डॉक्यूमेंट्स भी मांगिए, केंद्र सरकार की कोई स्कीम है और उसके बदले में अगर आपको यहाँ से धनराशि भेजनी होती है, बदले में वहाँ से कागजात चाहिए होते हैं, बोले कि वो सामान्य बात भी कम्युनिकेट कीजिए, तो उनका रिएक्शन एकदम से हॉस्टाइल रहता है। तो वहाँ के सरकार में ये एक तरह से टॉप लीडरशिप से आ जाए, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उनका तेवर ऐसा है तो नीचे तक ट्रांसफर होता है। बोले कि वो सिस्टम ऐसा ही है कि वो सुनने को तैयार नहीं होते। आपको लगता है ममता बनर्जी शायद इस बात से सबसे ज्यादा उनको अफरंट लगा हो, या उनको तैश में आई हो, गुस्सा आया हो कि सीबीआई को क्यों दे दी जांच? निश्चित तौर पे ये तो कतई से ही नहीं चाह रही थी, और सीबीआई पे इस लिहाज से देना पड़ा क्योंकि कोर्ट का दखल हो गया, अन्यथा वो तो किसी कीमत में नहीं देती है। उसमें तमाम तरह की चीज़ों को कहती कोर्ट का, जबकि ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन के बाद
ममता बनर्जी अगर सड़क पे उतर रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रही हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन कोर्ट का जब सीबीआई को दिया गया था अपने आप में करारा तमाचा था वहाँ की सरकार के ऊपर। लेकिन ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स ऐसी है नहीं, वो तो हर चीज़ में हेड ऑन करती है और वहाँ पे अपने समर्थकों को ये बताएंगी कि इस मामले में भी पुलिस कार्रवाई कर रही थी लेकिन बीजेपी के लोगों ने इसको ऐसे कर दिया। तो अभी सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में कल इसकी सुनवाई होने वाली है और बहुत सुप्रीम आसान कोर्ट ने नहीं है। संज्ञान लिया खुद। संज्ञान लिया। कल 3 बेंच की चंद्रचूड़ की नेतृत्व में 3 जज कल सुनवाई करेंगे, तो ममता बनर्जी के लिए कल बहुत तगड़ा झटका भी लगने वाला है। मतलब उसमें उससे देखिए मैं 2 बात, पहला होता है कि पॉलिटिकल रिएक्शन, सामाजिक रिएक्शन, आप संवैधानिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं केंद्र, ये तीनों मिला जुला के होगा। देखिए पहली बात है कि केंद्र सरकार को इसमें करना ही चाहिए, लेकिन क्या हाँ बता रहा हूं, पहले 355 के अंदर तुरंत एक उनसे क्वेश्चनर बना के कि आपके यहाँ ये स्थिति है, उसके बाद एक टीम तुरंत जानी चाहिए वहां, जो ब्यूरोक्रेट्स की है उसमें सभी विभागों का एक टीम जाए, टीम आके उस पर रिपोर्ट देती है, पूरी सभी पक्षों से बात करके एक रिपोर्ट ले, फिर उसके बाद धीरे धीरे तो उस सबसे भी एक माहौल बनता है। और बीजेपी की वहां पर यह है कि बीजेपी लोगों के अंदर का डर निकाले, जो डर से लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं कि निकलेंगे तो हमको मारा जाएगा, पुलिस हमारे साथ हमको उत्पीड़ित ऐसा आपको लग रहा है जैसे बिल्कुल मतलब बिल्कुल इन्होंने कहा, हमारे 2 साथियों ने बोला ममता बनर्जी जनाधार खो चुकी है। नहीं, इस समय देवेंद्र कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 30% मुस्लिम वोट है, सुनिए 30% मुस्लिम वोट है, इनकी अपनी पार्टी के जो कैडर है उनको ही मिला लीजिए तो 38 से 39% वोट है ये। तो इसलिए ममता बनर्जी के इस समय जनाधार खत्म करना, जब तक कोई मुस्लिम वोट काटने वाली पार्टी वहां नहीं खड़ी होती है ना, इसको कहना बिल्कुल इस समय, यही तो उनकी ताकत है। वो जो उतरी थी सड़क पर, उसके केवल ये नहीं था विरोध करना, वो पूरी पार्टी के लिए, समर्थकों के लिए संदेश था कि कोई भी इस कार्यक्रम में इसमें विरोधियों के खिलाफ नहीं जाए, मैं स्वयं विरोधियों के खिलाफ सड़क पर हूं, ताकि एक मैसेज चला जाए कि जगह जगह जहां विरोध हो, मैसेज होता है उनका कि जो विरोध करे उसके सामने विरोध करके उसको कुचलो। इसलिए सड़क पर उतरी थी, और किस लिए उतरी थी? लेकिन सौरभ, उनको किससे चाहिए? तो वो जो भय जब तक दूर नहीं होगा, जनता खड़ी नहीं होगी, पॉलिटिकल बदलाव के लिए वामपंथियों को सबको खड़ा होना देवेंद्र से पड़ेगा। बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो जन सैलाब है ना, यही तय करेगा इस बारी ममता बनर्जी की जो नीचे गिरेगी सरकार। बीजेपी को और सरकार को मुझे लगता नहीं कि कोई, आप देखिए मैं आपको बताऊं, 6 साल पहले ना अकाली दल की जो पंजाब में सरकार थी ना, तो मोगा में एक बड़ा हादसा हुआ कि एक लड़की को उन्हीं की बस की, उन्हीं की ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑर्बिट ने नीचे बस के घसीट दिया, कुचल दिया, और उसके साथ मॉलेस्टेशन के भी चार्जेस लगे ड्राइवर के खिलाफ में। सीबीआई ने वही इंक्वायरी करी क्योंकि बादल सरकार की बसेस थी, उनका बिजनेस में इंटरेस्ट था। तो जब उनके ऊपर ये आरोप लगे ना, 2017 में देख लीजिए किस तरीके से वो 10 सीटों पे आके सिमट गए।